नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं 1 अप्रैल से बहुत सारे नियम चेंज हो जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर से लेके आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल और भी कुछ चीजें जो है आपका जो चेंज हो सकती है। चेक बाउंसिंग के ऊपर भी आपका भी कुछ ऐसे नियम जो चेंज हो जाएंगे। तो क्या क्या यहाँ पे अपडेट है जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं, जब से आपका ये लॉकडाउन और कोविड-19 का प्रॉब्लम आया था, काफी चीजों में बदलाव आया। जैसे कि लोगों की जॉब चली गई, काफी लोग लोन डिफॉल्टर बन गए। बट यहाँ पे एक सप्ताह अपनी जगह सीमित था। बट यहाँ पे 1 अप्रैल से अब आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जो लोग ITR फाइल अब तक नहीं कर रहे थे, या जो लोग अपना टैक्स ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहे थे, या जो लोग का चेक बाउंस हो रहा था, अब उसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंस का, जैसे कि आपका जो सिस्टम जो नियम था, पहले क्या होता था कि आपका कोई भी चेक अगर रहता था, अगर वो चेक अगर आप कोई किसी को अगर आप देते थे, अगर आपका चेक अगर बैंक में जाता था, तो उस हाल में आसानी से आपका चेक जो है विड्रॉल होता था और सामने पर्सन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते थे। बट अब यहाँ पे काफी चीजें, आपका चेक किस प्रकार का, क्या टाइप है, एक जांच पड़ताल करने के बाद उसमें भी आपको कुछ चार्जेस या कुछ और चीजें जो बदलाव है जो आपको देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे चेक बाउंसिंग की बात करूं तो इसमें भी आपके बदलाव आ रहे हैं कि आपकी जो अमाउंट है उस पे ऐसे कुछ नियम लागू होंगे जिससे आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। तो ये बैंकिंग का जो सेक्टर फाइनेंस नियम है, रूल है, ये बहुत ज्यादा चेंज हो सकते हैं। अभी इसका पूरा अपडेट आपको 1 अप्रैल के बाद से देखने को मिलेगा। अब बात करता हूं इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स में क्या है कि काफी लोग ऐसे हैं जो अपने टैक्स को बचाने की कोशिश करने के लिए तरह तरह के नियम अपना लेते हैं और बचा लेते हैं। पर दोस्तों, अब शायद वो ना बचा पाएंगे क्योंकि उनको सारा ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर वो जो इनकम टैक्स की जो पॉलिसी है, अगर वो उसके गाइडलाइंस में अगर आ जाते हैं, अगर उसके अंडर में अगर आ जाते हैं तो ठीक है। अगर उससे बाहर निकल गए, कोई गलतियां अगर होती है तो उनको इसको दिखाना पड़ेगा। काफी चीजें ऐसी हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे भी आपको जो ब्यौरा है, जो रिपोर्ट है, वो सारी चीजें आपकी ट्रैक की जाएगी। पहले क्या था कि कोई पर्सन ऐसा था, अगर थोड़ी सी भी अगर इनकम टैक्स के नियमों का पालन अगर नहीं करता था तो उसे नोटिस आया करता था। बट यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो 1 अप्रैल से आपको देखने को मिल सकती हैं। अभी बड़ा अपडेट आएगा जो मैं आपको अपने एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे कुछ सवाल ऐसे भी हैं, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, बाइक लोन। दोस्तों, अब यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है, इसमें नियम ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का कोई भी अमाउंट अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं या पेड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अब आप लोगों को दिक्कत ये है कि बैंक जो है आपसे वो पैसा लेने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम है, ऐसे रूल हैं जो 1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं, जो शायद जो है इसके ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जो अपडेट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। यहाँ पे बात आता है पर्सनल लोन का, होम लोन का। तो इसमें भी चेंजेस ये हो रहे हैं कि काफी लोग ऐसे थे जो कुछ गड़बड़ डॉक्यूमेंट देकर कुछ ऐसे वैसे मिसबिहेव करते थे। वहां भी कुछ ऐसे रूल आ सकते हैं जो कि जो लोग सही तरीके से अगर काम करते हैं उनके लिए दिक्कत तो नहीं है। बाकी लोग जो गलत तरीके से ये चीजें इस्तेमाल करते थे उनके लिए शायद दिक्कत और हो सकती है। यही भी बात करता हूँ, जैसे कि काफी लोग ऐसे हैं जो अपने आप में जानबूझ के गलती करते हैं और सोचते हैं कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो सारी चीजें, अब आपको लोन या कोई भी काम है उसके लिए आपको चेक देना अनिवार्य है और चेक के ही ऊपर आपकी सारी प्रक्रिया चालू रहेगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, अब जैसे कि काफी लोग के मन में ये डाउट था कि 1 अप्रैल से ऐसा क्या चेंजेस होगा। दोस्तों, यहाँ पे 1 अप्रैल से चेंजेस होने का सबसे बड़ा सेक्टर ये है कि यहाँ पे काफी लोग डिफॉल्टर बन के बैठे हैं कि अगर हम डिफॉल्टर हैं तो हमारे ऊपर लीगल एक्शन और बैंक जो है हमारा चेक बाउंस का केस करेगा, जो RBI की पॉलिसी के अंडर में आता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा जो चीजें हैं ये पहले से ही चली आ रही हैं। आपको बता दूं कि ये जो माहौल है कोविड-19 लॉकडाउन ने उपलब्ध किया था। अगर आप लोन डिफॉल्टर हैं, आपका अगर अकाउंट NPA है, तो सो प्लीज आप भी डरे ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबकी है। अपने मन में चिंता जरा से भी मत करना। ये सब बदलाव में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसलिए नहीं पड़ेगा कि जब प्रॉब्लम सबकी है
तो क्या सबको ये चीजें झेलना पड़ सकता है? दोस्तों यहाँ पे देखिए, अपने देश का जो कानून व्यवस्था है, आज तक कोई भी अगर केस अगर कोर्ट में जाता है, लंबा समय टाइम लगता है। और एक पर्सन अगर गरीब है, अगर वो कम पैसे कमाता है, तो क्या उसका मैटर इस तरीके से क्या लड़ा जाएगा? दोस्तों इसमें आपको डरना नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी प्रकार का टेंशन ना लीजिए। जो नियम होगा हम नियम का सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे और डरेंगे नहीं, क्योंकि जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं। देखिए क्या नियम चल, बट यहाँ पे दोस्तों कुछ ये और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे ईसीएस का भी कुछ सिस्टम होने वाला है। काफी लोग बोलते हैं कि हमारा ईसीएस बार बार बैंक बाउंस करता है, क्या उसको कितना अधिकार मिला है? दोस्तों अब यहाँ पे ये चीजें हो सकती है कि जो ईसीएस का सिस्टम है उसमें चीजें ये होगा कि बिना आपके परमिशन का कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी गलत तरीके से ईसीएस बाउंस नहीं कर सकती है। सारी चीजें आपका 1 अप्रैल से देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे सबसे अच्छी खबर ये है कि 1 अप्रैल से आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो शायद आप लोगों को अच्छा सुन के फील हो सके अंदर से। बट यहाँ पे जो लोग के मन में टेंशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बैंकिंग सेक्टर के रूल हैं आप उनमें थोड़ा सावधानी बरतिए। बट कभी भी अपने मन में टेंशन लेके मत बैठिए, क्योंकि जिंदगी में कभी भी कोई भी नियम अगर चेंज होता है तो उसके अनुसार ही लोगों को दिक्कत होती है। बट प्रॉब्लम अगर सबके साथ है तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप भी वेट कीजिए, जो भी अपडेट आएगा आपको शेयर करूंगा। बट मैं आपको एक हिंट दे दिया हूं, तो यही मेरा बताने का मकसद था। रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 1% ना डरें, जो होगा अच्छा होगा। कोई भी एनपीए या डिफॉल्ट अगर हुआ है तो खाइए पिए और अच्छे से रहिए, कोई भी अपने मन में डर मत पैदा कीजिए। बस इतना ही कहना था। तो अगर आप शायद समझ चुके होंगे, क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्या आपको जानकारी सही लगी, तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। आपके मन में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके बताना। बस इतना ही कहना था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।